जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय भक्तों, साधकों और आत्मीय श्रोताओं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग की दिव्य बातों में उतरने जा रहे हैं। यह अध्याय जीवन के कर्म को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है और बताता है कि कर्म किस प्रकार साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है। सुनते समय अपने भीतर ठहर जाइए और हर शब्द को महसूस कीजिए। वातावरण में एक गंभीरता है, मन में प्रश्न है, पर इस प्रश्न के पीछे सदियों का अनुभव छिपा है। अर्जुन के भीतर जो संशय उठा वह हर उस मन का है जो कर्म और ज्ञान के द्वंद्व में फंसा हुआ है। वह पूछता है, हे माधव, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे कठोर कर्म के पथ पर क्यों लगाते हो? और यदि कर्म ही बंधक है तो क्या तिरछा नहीं है कि मुझे युद्ध जैसा कर्म करना पड़े? यह प्रश्न मानवता के हर युग में गूंजता रहा है। श्री कृष्ण का उत्तर कोमल है पर संकल्पित भी है। वे कहते हैं, यह संसार कर्म के द्वारा चलता है और यदि कोई बाहरी क्रिया भी न करे तब भी विचारों और इच्छाओं से कर्म चलता रहता है। इसीलिए केवल कर्म का परित्याग समस्या का समाधान नहीं है। सच्चा मार्ग वह है जिसमें कर्म किया जाए पर फल की आसक्ति त्याग दिया जाए, तभी कर्म योग बन जाता है। कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति अपने रीतियों से चलती है उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य भी उसकी प्रकृति के अनुसार निर्धारित है और उसे निभाना चाहिए। जो ज्ञानी कर्म से विमुख होकर अपने को निष्क्रिय कर लेता है वह समाज के लिए दिशाहीनता उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों का उदाहरण समाज को मार्ग दिखाता है। अर्जुन को यह भी समझाया जाता है कि कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि वह समर्पण है, सेवा है और यज्ञ का भाव है। यज्ञ का भाव यही है कि जो तुम करो वो सारे जगत के हित में हो और कर्म का फल स्वयं ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए। फिर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मन की वासनाएं भी व्यक्ति को बंधक में डालती है और इन वासनाओं पर विजयी पाना ही कर्मयोग की कुंजी है। मन जिसका मित्र बन गया वही मनुष्य को ऊपर उठाता है और यदि वह इंद्रियों का दास बन जाए तो पतन का कारण बनता है। इसीलिए अर्जुन, अपने मन को विवेक से नियंत्रित करो और कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करो। जब कर्म निष्काम में हो जाते हैं तब वे मन को शुद्ध करते हैं और व्यक्ति संभावत धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हर कर्म का प्रभाव समाज पर पड़ता है और यही कारण है कि हमें अपने कर्मों की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अगर श्रेष्ठ पुरुष अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो समाज में संतुलन बना रहता है और यदि वे पीछे हट जाए तो मार्ग भ्रष्टता बढ़ती है। अतः धर्म के अनुसार कर्म करना नितांत आवश्यक है। अर्जुन के हृदय में अब एक नया प्रकाश उभरता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि भगवान समाधान नहीं है और कर्म ही वह माध्यम है जिसमें आत्मा का विकास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो और निष्काम भाव से कर्म करके देखो कि मन कितना हल्का हो जाता है। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। इसीलिए कर्म से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, पर आसक्ति छोड़कर कर्म करना संभव है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति समाज की सेवा करता है और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है। कर्म की यह दृष्टि व्यक्ति को आलस्य और मोह के ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कर्म इतने आवश्यक है तब व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं को किस प्रकार नियंत्रित करे? इसका उत्तर कृष्ण ने सरलता से दिया कि ज्ञान, विवेक और अभ्यास से मन की परिशोधित करो और उस मन को उच्च उद्देश्य की ओर लगाओ। तब कर्म बंधन नहीं, समाधान बन जाते हैं। अर्जुन ने यह समझ लिया कि उसका धर्म क्या है और वह कर्म को समर्पण की भावना से ग्रहण करने के लिए तैयार है। यह अध्याय यही सिखाता है कि जीवन में कर्म करने से कभी न डरो, पर अपने कर्मों में
पवित्रता और समर्पण लाओ। कर्म का यह मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और दिव्य भी है, क्योंकि जब हम निष्काम कर्म करते हैं तब हम ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होते हैं और हमारे कर्मों का प्रभाव आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस शिक्षा का सार यही है कि कर्मयोग आत्मा को परिपक्व करता है और उसे मुक्त करता है। जब कर्म निष्कामता, ईश्वर में श्रद्धा और समाज के हित की भावना से संपन्न हो, अपने छोटे से जीवन में जो भी कर्तव्य मिले उसे ईश्वर के प्रति समर्पण समझकर निभाइए और देखें कि कैसे हृदय को शांति और जीवन को अर्थ मिलता है। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण।